उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश बिना थके बिना रुके जारी है। पिछले 15 दिनों से मजदूर इस टनल में फंसे हुए हैं। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की पूरी फौज दिन रात इस कोशिश में लगी है कि कैसे मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए। 6 अलग अलग प्लान पर काम चल रहा है। अमेरिका से मंगाई गई ऑगर मशीन की मदद से रेस्क्यू टीम मजदूरों के बिल्कुल पास तक पहुंच गई, लेकिन जब ये दूरी सिर्फ 10 मीटर रह गई तब मशीन ने धोखा दे दिया। ऑगर मशीन की ब्लेड किसी चीज से टकराकर टूट गई और मशीन अंदर ही फंस गई। अब मशीन को बाहर निकाला जा रहा है ताकि आगे के मलबे की खुदाई कर मजदूरों तक पहुंचा जा सके। सुरंग के ऊपर से यानी वर्टिकल ड्रिलिंग के साथ साथ 5 विकल्पों पर काम किया जा रहा है। इस वीडियो में हम आपको उस ऑगर मशीन के बारे में सब कुछ बताएंगे जो सुरंग तक को भेद देती है। हम आप में से कई लोगों ने शायद पहली बार इस मशीन का नाम सुना होगा। 12 नवंबर को जब सिलक्यारा टनल का एक हिस्सा धंस गया था, तब मलबे को हटाने के लिए इन अमेरिकी मशीनों को मंगाया गया। दिल्ली से वायुसेना के विमानों से एयरलिफ्ट कर पहले इन्हें देहरादून और फिर सड़क के रास्ते उत्तरकाशी पहुंचाया गया। भारी भरकम ये मशीन हर घंटे 5 मीटर के हिसाब से सुरंग के मलबे को ड्रिल करती हैं, यानी 10 घंटे के अंदर 50 मीटर मलबा काट सकती हैं। इन अमेरिकी मशीनों को हॉरिजेंटल ऑगर मशीनें कहा जाता है। हिंदी में इसे बर्मा भी कहते हैं। वर्टिकल सुरंगों को खोदने के साथ साथ मिट्टी या चट्टानों में खुदाई के लिए भी इनका इस्तेमाल होता है। ये न सिर्फ खुदाई करते हैं बल्कि साथ साथ मलबा भी हटाते रहते हैं। ढेर सारे घुमावदार ब्लेड्स की मदद से एक साथ ये मशीनें दोनों काम करती हैं। वर्टिकल बोर या अंडरग्राउंड सुरंग बनाने में इनका विशेष इस्तेमाल होता है। पाइप या केबल बिछाने या फिर निर्माण के काम में खुदाई के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। खास बात यह है कि खुदाई करते समय ये मशीनें नीचे की सरफेस को डिस्टर्ब नहीं करती हैं। इस मशीन में आमतौर पर एक घूमने वाला पेचदार स्क्रू ब्लेड होता है जिसे बर्मा कहा जाता है। स्क्रू ब्लेड शॉफ्ट या ड्रिल से जुड़ा होता है जो रोटेट होते हुए मलबे के अंदर जाता है। मशीन के सामने का बर्मा घूमता है और अंडरग्राउंड मिट्टी, चट्टान या दूसरे तरह के मलबे को काटते हुए आगे बढ़ता है। हाइड्रोलिक या मैकेनिकल सिस्टम इस रोटेशन को पावर देते हैं। ऑगर मशीनें अलग अलग साइज की होती हैं। साइज के आधार पर ही इनका काम तय होता है। अब सवाल है कि सिलक्यारा टनल में ऑगर मशीनों का इस्तेमाल क्यों किया गया। हमने आपको पहले ही बताया था, ऑगर मशीनें सरफेस को डिस्टर्ब किए बिना खुदाई का काम करती हैं। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में इस मशीन का प्रयोग किया गया क्योंकि सरफेस पर कम से कम गड़बड़ी के साथ मलबे के बीच एक रास्ता बनाया जा सके। जैसे जैसे मशीन मलबे में जगह बनाती जाती है, वहां मौजूद रेस्क्यू टीम खाली जगहों पर पाइप फिट करती जाती है। उससे एक वैकल्पिक सुरंग का रास्ता तैयार होता है और फिर फंसे लोगों तक पहुंचना आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ थोड़ी चूक हो गई। पाइप के अंदर किसी रुकावट की मैनुअल जांच के लिए ऑगर मशीनों को खींचते वक्त उसका ब्लेड बीच में ही फंस गया। वर्मा ब्लेड का करीब 32 मीटर हिस्सा पाइप के अंदर छूट गया, जिससे उसका रास्ता रुक गया। गैस कटर की मदद से 20 मीटर हिस्सा तो काट लिया गया, लेकिन बाकी के बचे 12 मीटर को गैस कटर से काटना मुश्किल था। ऐसे में हैदराबाद से प्लाज्मा कटर मंगवाया गया है, जिससे बाकी के बचे हिस्से को काटा जाए। ऑगर मशीन के फंसने के बाद अब वर्टिकल ड्रिलिंग और मैनुअल ड्रिलिंग मतलब हाथ से खुदाई का काम भी शुरू हो गया है।